अहम मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं एस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है गौसनगर नई बस्ती मुगराबाद शाहपुर जौनपुर में, जहां पर तहसीमुल हक बन्ने भाई जो अंजुमन के सदर मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के हैं और आप पूर्व प्रत्याशी सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, आप नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि आप इतने दिन हो गया आप सदर हैं, आप सदर रहते हुए क्षेत्र में क्या क्या कार्य करा रहे हैं। आइए बात करते हैं सदर साहब से। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि गौश नगर में आप तशरीफ लाए, क्योंकि इतने मोजिद पत्रकार आप हैं, आपके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बधाई देता हूं जो आप गौश नगर बस्ती में आए। मैं बताना ये चाहता हूं कि मैं अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं, चेयरमैन हूं, अध्यक्ष हूं, तो कह लीजिए। मुगराबाद शाहपुर की आवाम ने मुझे चुना है। आज लगभग मुझको 2 साल करीब हो गए सदर हुए, अभी मेरा 3 साल का कार्यकाल बाकी है। लेकिन मेरे काम के बारे में जो आपने अभी पूछा कि क्या क्या आपने किया, आप चले जाइए फूल साहब बाबा के मजार पे, वहाँ लगभग गुंबद बन रहा है, उसको आप जाकर देख लें। और कब्रस्तान जो हमारा नगर पालिका परिषद के सामने है, करबला का कब्रस्तान जिसका नाम भी है, लगभग 5 बीघे का है, उसका सौंदर्यीकरण देख लीजिए। ये अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन के लोगों ने, हमारी आवाम ने, हमारे जितने कमेटी के लोगों ने उसको भी काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला ईदगाह के पीछे मैंने 3.5 बीसौ जमीन भी लिखा ली, 20,74,000 रुपये की, जो मेरा ट्रस्ट है उसके नाम मैंने लिखाया है। ये आप लोग भी जान जाइए। और अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन का अभी हमने, हमारा जो स्कूल है जूनियर हाई स्कूल जो सिपा मोहल्ला में चल रहा है, उसमें मात्र, जब मैं सदर बना, मात्र 15 बच्चे थे, आज लगभग 300 बच्चे हैं। इसे मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं। चेयरमैन साहब, आप जो है मुस्लिम समुदाय के आप चेयरमैन हैं, पूरे विधानसभा मुगराबाद शाहपुर के हैं। कुछ परेशानियां भी आपके पास आती होगी विकास कार्य को लेकर के, तो उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं आप। कहने का मतलब ये है, मैं बताना चाहता हूँ आपकी कि मैं लगभग आज 2 साल से हूँ, लेकिन मैं बहुत पुराना समाजवादी पार्टी का एक सिपाही रहा हूँ। क्योंकि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ाया था 2017 में। मैं 89 में जनता दल का, जब मैं बच्चा था, तब मैं ज्वाला प्रसाद जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, मैं उनका नारा लगाता था। और 92 में पार्टी बनी जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी मैंने कई प्रोग्राम किया। और हमारी पहली मुलाकात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे हर दिल अजीज नेता है रफीकुल मुल्क अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात, ये इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनके, आपको कह लीजिए, वो जो मतलब बड़े अच्छे सांसद भी रहे, जिसका होटल भी है वहाँ पे इलाहाबाद में। हाँ, उनका अच्छा नाम तो मेरे ध्यान में आ नहीं रहा है, लेकिन वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई उनकी पूर्व विधायक महेश नारायण सिंह के घर पे। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात, मैं उनका कायल हूं और आज भी उनका कायल हूं। सदर साहब, जब बात आप कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, आप उनके साथ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के आप चले हैं, तो लोकसभा चुनाव आपके नजदीक आ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में जौनपुर लोकसभा सीट से आप सदर की हैसियत से क्या मांगना चाह रहे हैं कि यहां पर आप समाजवादी पार्टी का कैसा चेहरा, कैसा प्रत्याशी आए जो चुनाव जीत सकता है? आपकी बहुत अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दुआ रही, मैं उनके साथ लगभग 36 जिले में उनके क्रांति रथ में उनके साथ रहा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जब झंडी दिखाया जानसर मिश्रा साहब ने, तब मैं उनके साथ निकला था। मैं चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे आपका आजमगढ़ हो, चाहे आपका जौनपुर हो, चाहे बदलापुर, पूरे लगभग 36, चिरैया कोट रहा हो, मऊ रहा हो, मैंने उनके साथ दौरा किया है। और उनकी पीड़ा को मैं जानता हूं। हमारे नेता हमको 1 बजे रात मेरे गेस्ट हाउस में आए सुल्तानपुर में, वो हमको बन्ने भाई नहीं कहते, मुझको फनकार साहब कहते हैं, क्योंकि मैं गजल का बड़ा शौकीन था। मेरी गजल 1 बजे रात वो गेस्ट हाउस सुल्तानपुर में सुनने आए थे, क्योंकि मैं एक शायर भी हूं। इसलिए राष्ट्रीय, आपने टिकट की बात की है जौनपुर के लिए, देखिए हमारे नेता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने लगभग अभी कुछ लोगों को टिकट तय कर दिया है, लेकिन जौनपुर की बात आप करते हैं तो जौनपुर आजमगढ़ सटा हुआ है, चंदौली सटा हुआ है। हमारे नेता अगर जिसको भेजेंगे, लेकिन कह लीजिए जिसको भेजने के मतलब कह लीजिए,
अगर यहाँ चेहरा अगर जीतने वाला हो, अगर कोई चुनाव अगर यहाँ जीत सकता है, तो यहाँ पे अगर देखिए भाई, हम लोग तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, यादव मुस्लिम है ही है साथ में, अगर कोई और बिरादरी का कोई इशारा मैं कर दे रहा हूं, अगर चाहे कोई ब्राह्मण आ जाए तभी चुनाव हम जीत सकते हैं, या कोई छत्री भी आ जाए अगर अच्छा, तो उसको भी चुनाव में जिता सकता हूं। ये सरदार साहब, अगर ब्राह्मण और छत्री की बात करते हैं तो छत्री को ज्यादा कामयाबी मिलेगी या ब्राह्मण को? पहले तो मैं पहले प्राथमिकता यहाँ ब्राह्मण अगर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को वोट कर दे, अगर समाजवादी पार्टी को वोट करते ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम अदर छोटी जात, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ा दिल है, हम लोग जानते हैं। अगर ऐसे प्रत्याशी हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं जौनपुर से यकीनन आपको चुनाव दिला, समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं आपको यकीन दिला करना चाहता हूं जी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से तहसीमुल हक बन्ने भाई जो सदर मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव एकदम सर पे आ चुका है, अपने अपने पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी और सीट जीत करके दिखाएंगे। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।